तो पिछले 11 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में पीटर मुखर्जी से पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक पीटर को कभी उनकी पत्नी रानी मुखर्जी के साथ बिठाकर पूछताछ की गई तो कभी बाकी दोनों आरोपियों के आमने सामने बिठाकर। पुलिस के बुलावे पर पीटर मुखर्जी आज पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस के लिए पीटर का बयान बेहद अहम है क्योंकि बताया जा रहा है कि शीना की हत्या जिस कार में की गई थी वो कार पीटर मुखर्जी ने बुक की थी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि इस मर्डर केस के पीछे पीटर की कोई भूमिका रही हो, ये स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन पूछताछ जारी है। लंबा वक्त बीत चुका है, पूछताछ अब भी जारी है और कई अहम सवाल जो पुलिस जानने की कोशिश कर रही है पीटर मुखर्जी से, इंद्राणी से और संजीव खन्ना से। शीना बोरा हत्याकांड में पिछले 11 घंटों से अधिक समय हो गए और पीटर मुखर्जी से जो पूछताछ है वो शुरू है। दरअसल ये खार पुलिस स्टेशन है। देखिए पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं उनका आवाजाही शुरू है। डीसीपी साहब जा रहे हैं कुछ पूछताछ करने के लिए। सुबह भी यहाँ मौजूद थे और 11 घंटे से अधिक समय का वक्त बीत चुका है, लेकिन जो पीटर मुखर्जी हैं उनके साथ पूछताछ खत्म नहीं हुई है। दरअसल इस पूरे मामले में जो सबसे जरूरी सवाल है, पुलिस ये जानना चाहती है कि राहुल और शीना के बीच जो रिश्ते थे उससे इंद्राणी को कितनी तकलीफ थी, इंद्राणी इन रिश्तों से कितनी खफा थी। इसी बातों को लेके पीटर मुखर्जी से ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं और पीटर ने इन सभी बातों को लेके ये जरूर बताया है कि उनको पहले तो नहीं पता था कि शीना इंद्राणी की बेटी है, लेकिन बाद में जब राहुल ने बताया और दूसरे कई लोगों से जब पता चला तब उनको इस बात का यकीन हो गया कि शीना जो है इंद्राणी की बेटी है। लेकिन उन्होंने कभी भी शीना के ऊपर जोर नहीं दिया कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि शीना से उसका डायरेक्ट पीटर मुखर्जी का कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से इस पूरे जांच में पिछले करीब 11 घंटे से पीटर मुखर्जी के साथ पूछताछ हो रही है, उससे कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या इस पूरे साजिश के पीछे पीटर मुखर्जी का भी नाम कहीं न कहीं पुलिस के सामने आ रहा है कि नहीं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे वाकया में पीटर मुखर्जी को किसी तरह का क्लीन चिट नहीं दिया है। पिछले 11 घंटों से लगातार पीटर मुखर्जी से पूछताछ की जा रही है और अभी भी ये पूछताछ शुरू है। फिलहाल जो इनके ज्यादातर सवाल हैं वो इंद्राणी, राहुल और शीना के बीच जो संबंध थे उसको लेके पूछा जा रहा है। साथ ही कुछ पैसे के जो लेन देन थे उस पर भी कई सारे सवाल पूछे गए हैं। अभी भी पूछताछ शुरू है और देखना है कि जो सीनियर अधिकारी गए हैं वो भी अभी पूछताछ में इन्वॉल्व होंगे। पीटर के साथ कितनी देर तक मुंबई पुलिस पूछताछ करती है और क्या पूछताछ के बाद कोई कड़ा एक्शन भी लेती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि 11 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ अपने आप में एक शक पैदा करती है। कैमरामैन कमलेश मिश्रा के साथ अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। और अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं जो खार पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, जहां पर 11 घंटे और या ये कहें कि करीब 12 घंटे बीत रहे हैं क्योंकि 10:15 बजे के करीब पीटर मुखर्जी पहुंचे थे पुलिस के बुलाने पर और लगातार पूछताछ जारी है। ये वाकई सवाल बड़ा गंभीर उठता है। अंजनी, पहला सवाल तो ये कि इन 12 घंटों के दरमियान क्या कुछ हुआ है, क्या उसकी डिटेल मिल पाई और पुलिस जो पूछताछ कर रही है पीटर से, क्या उनके जवाबों से पुलिस संतुष्ट नहीं है? देखिए लगभग 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। पीटर मुखर्जी आज सुबह 10:10 पे अंदर आए और अब तक एक भी बार बाहर नहीं आए। उनके भाई जरूर अंदर गए थे पीटर मुखर्जी को और बाहर आ गए। दरअसल जो जानकारी मिली है अंदर से उसमें संजीव खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी को, तीनों लोगों को एक साथ बिठाया गया है और उसके बाद से पीटर मुखर्जी का एक एक सवाल का जवाब लिया जा रहा है। उसमें सबसे जो फोकस करने वाली बात है पुलिस की तरफ से, पुलिस ये जानना चाहती है कि इंद्राणी मुखर्जी, राहुल जो कि पीटर के बेटे हैं, राहुल मुखर्जी और शीना, जब शीना जिंदा थी, इनके बीच किस तरह के संबंध थे और क्या राहुल और शीना के बीच जो नजदीकियां थी उसकी वजह से इंद्राणी को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, किस तरह से इंद्राणी इन नजदीकियों को दूरियों में बदलना चाहती थी। क्योंकि वही एक वजह अब तक जो पुलिस के सामने आया है कि राहुल और शीना की नजदीकियां, जिसको खुद पीटर भी बहुत पसंद नहीं करते थे और इंद्राणी तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वही अब तक ये सामने आ रहा है कि शायद वही एक हत्या का कारण हो सकता है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके सारा सवाल पूछा जा रहा है। एक बात और भी है कि इसमें पीटर मुखर्जी की बात इसलिए भी पुलिस को बहुत आसानी से हजम नहीं हो रही क्योंकि 2012 से 2015 तक पीटर मुखर्जी ने बताया कि उन्होंने शीना से जब भी उन्होंने इंद्राणी से जब भी शीना के बारे में चर्चा करनी चाहिए तो इंद्राणी बहुत टेम्पर हो जाती थी, बहुत नाराज हो जाती थी। बल्कि पीटर मुखर्जी ने यह भी बताया कि 2-3 बार इंद्राणी ने खुद
शीना का फेसबुक अपडेट उनको दिखाया कि ये देखो शीना जो है कैलिफोर्निया में सेटल है, वो दिवाली मना रही है। कुछ फोटोग्राफ भी उन्होंने उसको दिखाया। उसके बाद से पीटर का कहना था कि मुझे शक करने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि वैसे भी शीना उनके साथ, पीटर के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं रखती थी। वो पीटर से जब शादी हुई उस समय भी शीना काफी बड़ी थी, इसलिए पीटर का कहना है कि मैं उनकी पिछले जिंदगी को बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था और ना ही उसको जानने की कोशिश करता था, इसलिए शीना से उनका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था। लेकिन 3 साल तक जिस तरह से शीना मुखर्जी गायब रही, शीना बोरा गायब रही और राहुल को, ये बहुत अंजनी महत्वपूर्ण सवाल है जो एक फहरिस्त तैयार की है पुलिस ने शीना बोरा मर्डर केस में। ये सवाल जो पीटर मुखर्जी से किए जा रहे हैं और यही इन सवालों की वजह से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की वजह से 12 घंटे का वक्त बीत चुका और अब भी पूछ